आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, फर्स्ट ईयर C1 फ़िज़िक्स का, और चैप्टर नंबर 9 फ़िज़िकल ऑप्टिक्स का हमने शुरू किया हुआ है। और आज हमने इसके अंदर जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज को पढ़ना है। कल हमने हाइजेंस थ्योरी और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी किया था। आज हमने देखना है कि कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं वो क्या होती हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज हों लाइट वेव्स की, जिनकी सेम वेव लेंथ हो, अगर जो सोर्सेज हैं वो भेजें आगे क्रेस्ट या ट्रफ एट द सेम इंस्टेंट, एक ही टाइम पर, तो जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो मेंटेन करती हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होती है वो जब एमिट करती है वेव्स, तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, और ये इस किस्म की सोर्सेज जो होती हैं उनको कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। यानी कि ऐसी सोर्सेज कि जिनमें से जो लाइट की वेव्स निकल रही हों, वो लाइट की वेव्स आपस में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस रख रही हों, यानी कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो चेंज ना हो रहा हो, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। तो इस किस्म की सोर्सेज जो होती हैं उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेज के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स का होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसी सोर्स के जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी और सिंगल वेव लेंथ हो। अगर हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है तो फिर हम जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनको। तो उसके लिए जो है तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होंगी तो दो सोर्सेज के दरमियान में जो है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा। अदरवाइज़ जो है वो सोर्सेज के दरमियान में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं रहेगा अगर उनकी फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो यानी कि ऐसी सोर्सेज के जो आपस में कांस्टेंट फेज डिफरेंस को मेंटेन रखें उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज का नाम देते हैं। तो जो होती है हमारे पास, आप कंसिडर करें 2 or more sources ऑफ लाइट। आप कंसिडर करें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ लाइट हैं ऑफ सेम वेवलेंथ, यानी कि जिनकी वेवलेंथ जो है वो सेम है। तो अगर जो सोर्सेज हैं सेंड आउट क्रेस्ट, इफ द सोर्सेज सेंड आउट क्रेस्ट और ट्रफ्स, सेंड आउट करें क्रेस्ट या ट्रफ्स एट द सेम इंस्टेंट, एक ही इंस्टेंट पे, एक ही टाइम पे, ठीक है, एक साथ ट्रफ भेजें या क्रेस्ट भेजें, तो जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो मेंटेन करती हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। द इंडिविजुअल वेव्स will maintain a constant phase difference। तो वो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है उसको मेंटेन करेंगे विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, यानी कि उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं हो रहा होगा विद वन अनदर।
ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ऐसी सोर्सेज ऑफ लाइट जो मोनोक्रोमेटिक हों और वो एमिट करें वेव्स कि जिनके दरमियान में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो ऐसी सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाती हैं। द मोनोक्रोमैटिक sources of light which emit waves, जो कि emit करती हैं waves को, having a constant phase difference are known as coherent sources of light। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स कौन सी सोर्स होती है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है वो सोर्स होती है कि जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ होती है। तो अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट्स जो हैं अगर वो मिट करें वेव्स कि जिनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो इस किस्म की जो सोर्सेज होती हैं उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज का नाम देते हैं। यानी कि वो सोर्सेज के जिनकी वेव्स आपस में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस को मेंटेन रखती हैं और उनका फेज डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर उनके दरमियान फेज डिफरेंस थीटा 0 डिग्री है तो वो 0 डिग्री ही रहे, अगर थीटा π/2 है तो वो π/2 ही रहे, यानी कि ये चेंज ना हो। तो इस किस्म की सोर्सेज जो होती हैं इनको मोनोक्रोमेटिक सोर्स, इनको कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का नाम जो है वो हम देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज की। प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस, हम कैसे कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप कंसिडर करें कि आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से लाइट निकल रही है और इसके आगे हमारे पास दो स्लिट्स हैं, सुराख जिनको कहते हैं S1 और S2। लाइट इनमें से गुजरती है और इनमें से लाइट गुजरने के बाद ये स्क्रीन जो है इसके ऊपर फॉल करती है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन S, ये एक S सोर्स है, इसको स्क्रीन ही कहते हैं सर। ये जो S सोर्स ऑफ लाइट है ये क्या है? ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। तो कंसिडर ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। आप एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट S जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो ये सोर्स जो है इसको हम यूज़ करते हैं इल्यूमिनेट, चमकाने के लिए स्क्रीन को, हैविंग 2 स्मॉल होल्स इन द शेप ऑफ स्लिट्स। ये 2 स्मॉल होल्स हैं इन द शेप, इससे लाइट निकलती है और ये स्क्रीन को इल्यूमिनेट जो है वो कहती है। द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम 2 स्लिट्स, अब ये जो 2 स्लिट्स में से लाइट निकल रही है ये क्या? ये कोहेरेंट है, क्योंकि सिंगल सोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ओरिजिनल बीम, और वो ओरिजिनल बीम जो है वो आगे से इन 2 सुराखों या स्लिट्स में से गुजर कर 2 हिस्सों के अंदर पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ये वे है हमारे पास प्रोड्यूस करने का
कोहेरेंट सोर्सेस। तो एक्चुअली दो डिफरेंट सोर्सेज कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं होती, ठीक है। जो दो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होती हैं वो कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं होती। तो हमेशा जो सिंगल सोर्स होती है, मोनोक्रोमेटिक सिंगल सोर्स होती है, उसको हम इस तरीके से दो स्लिटों से गुजार कर, अब ये दो स्लिटें S1 और S2 जो है ये अलग अलग दो सोर्सेज बन जाएंगी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसकी मदद से हम कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। अदरवाइज जो रियल में कोहेरेंट हमारे पास रियल में जो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज होती हैं वो अलग अलग कभी भी एक दूसरे के साथ कोहेरेंट नहीं होती हैं, ठीक है जी। तो दिस सोर्स इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट, ये सोर्स जो है वो यूज होती है इल्यूमिनेट, चमकाने के लिए, अ स्क्रीन having two small holes as slits S1 and S2। ये स्क्रीन जो इसके अंदर दो होल्स हैं जो कि स्लिट्स हैं हमारे पास S1 और S2। तो जो लाइट इमर्ज हो रही है, the light emerging from two slits is coherent। तो ये जो दो स्लिट्स में से लाइट ओरिजिनेट हो रही है ये क्या है, ये कोहेरेंट है, क्योंकि सिंगल सोर्स ही, बिकॉज सिंगल सोर्स इज प्रोड्यूसिंग, क्योंकि सिंगल सोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है द ओरिजिनल बीम, ओरिजिनल बीम को एंड टू स्लिट्स तो जो टू स्लिट्स हैं एंड टू स्लिट्स ओनली सर्व टू डिवाइड द बीम इनटू टू पार्ट्स। तो जो स्लिट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो सर्व कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं बीम को दो पार्ट्स में। तो ये एक तरीका है, दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेस। दिस इज द वे थ्रू विच we can produce the coherent sources। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए हम कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि क्या तरीका है, एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स लें, उसके आगे एक स्क्रीन रखें, उस स्क्रीन में दो सुराख कर दें। अब लाइट जब उन दो सुराखों से गुजरेगी तो वो दो सुराख जो हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज के तौर पर एक्ट करेंगे, और इसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर जो आगे रखी होगी आपने स्क्रीन, उसके ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ सिंगल सोर्स ही जो है उसको दो कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं।
सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स को, जो अलग-अलग मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज हैं वो कभी भी आपस में कोहेरेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें हमेशा जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ निकलती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब आगे जो हमें नेक्स्ट इससे चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट का 1801 में। ठीक है जी, यंग क्या है, ये कौन था, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था। तो इन 1801 में थॉमस यंग जो है ए ब्रिटिश फिजिसिस्ट ब्रिटिश फिजिसिस्ट 1801 में थॉमस यंग जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, इसने दिया था गेव ए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ हाइजन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो 1801 में थॉमस यंग जो है इसने जो हाइजन की वेव थ्योरी थी उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके। तो इसने इंटरफेरेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को शो करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि कहलाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन ऑर्डर टू demonstrate the interference of light, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ही performed an experiment which is known as young double slit experiment। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अभी हमने कल भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है उसको स्टडी किया था। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दिखाने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी या इसकी जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या था।
एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए इसने जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ली, इसने एक सोर्स ऑफ लाइट ली, उसके आगे एक स्क्रीन रखी जिसमें दो सुराख थे, दो स्लिट्स बन गई S1 और S2, और उसके आगे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को स्टडी करने के लिए एक स्क्रीन रखी। अब इधर से लाइट एमिट हुई और ये लाइट एमिट होने के बाद इन्होंने फ्रिंजेस जो हैं वो फॉर्म की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये फ्रिंजेस जो हैं, यहाँ से लाइट की रेज निकली और इन्होंने फ्रिंजेस जो हैं वो बनाई स्क्रीन के ऊपर। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो हमारे पास क्या है इसमें, नंबर 1 ए मानो क्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। A screen having 2 slits, एक स्क्रीन है जिसकी 2 स्लिट्स हैं, और उसके बाद एक स्क्रीन है, स्क्रीन ऑन विच द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है जी, ये वाली जो स्क्रीन है तीसरी, इसके ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसने ऑब्जर्व किया। अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास, पहले नंबर पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के आगे एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर 2 सुराख हैं, उनमें से लाइट निकलती है, निकलने के बाद सामने स्क्रीन पे पड़ती है जिस पे हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब जो हमारे पास पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट है, ठीक है, द पोर्शन ऑफ wave front incident on the slits, जो slits पे इंसिडेंट हो रहा है, behave as secondary sources behave as sources of secondary wave fronts। ठीक है, ये लाइट निकला वेव फ्रंट, एक इधर पड़ा। अब ये वेव फ्रंट जो है इनमें से जब निकलेंगे स्लिट्स के अंदर से, तो ये कैसे बिहेव करेंगे एज ए सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, यानी कि इन स्लिट्स में से जो ये वेव फ्रंट निकल रहे हैं, ये एक वेव फ्रंट निकला, इन स्लिट्स तक पहुंचा, इन स्लिट्स तक पहुंचने के बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो ये वेव फ्रंट्स जो हैं या वेवलेट्स जो हैं जब इस स्लिट्स को लीव करते हैं आर कोहेरेंट। ठीक है, these wavelets or wave fronts are coherent
when they leave the slits। तो जब ये वेवलेट्स हैं, यानी कि ये जब यहाँ से इन स्लिट्स में से निकलते हैं, इन दो स्लिट्स में से निकलते हैं, तो जब ये वेवलेट्स से वेव फ्रंट दो स्लिट्स में से निकलते हैं तो ये आपस में कोहेरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही जो आपके पास सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसको दो सोर्सेज के अंदर दो स्लिट्स ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। लिहाजा अब ये जो लाइट स्क्रीन तक जा रही है, ये लाइट जो है ये फेज कोहेरेंट है, यानी कि इन वेव फ्रंट्स का आपस में फेज कोहेरेंस है। तो सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेवलेट्स रिजल्ट्स, इनकी जो सुपरपोजिशन है उसके नतीजे में सीरीज ऑफ ब्रॉड एंड डायरेक्ट बैंड्स आर ऑब्जर्व ऑन द सेकंड स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस पैरेलल टू द स्लिट्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये छोड़ के आगे बढ़ते हैं ये वेव फ्रंट्स, तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स results in the series of dark and bright bands on the screen, which is on the second screen, कह लें, on the second screen, which is placed parallel to the two slits, जो कि पैरेलल पड़ी हुई है दो स्लिट्स के at some distance, कुछ फासले के ऊपर, ठीक है। तो ये जब यहाँ से निकलती है लाइट तो ये फेज कोहेरेंट है, और फिर कोना जब ये स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं। ये डार्क और दीज डार्क एंड ब्राइट fringes bands are known as interference, bright and dark fringes। तो ये जो डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको हम कहते हैं डार्क एंड ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो यानी कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ ऑब्जर्व हो रही है वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, वो डिवाइड हुई है दो सोर्सेस के अंदर, और वो दो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज जो हैं वो आपस में उनकी लाइट वेव्स जो हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं, और उनकी लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस की वजह से जो सामने आपके पास सेकंड स्क्रीन पड़ी हुई है, उस सेकंड स्क्रीन के ऊपर आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, जिसमें हमारे पास ब्राइट बैंड्स भी हैं और डार्क बैंड्स भी हैं। तो जहाँ पर हमारे पास ब्राइट बैंड्स होंगे वहाँ पर हमारे पास कंट्रास्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, और जहाँ पर हमारे पास डार्क बैंड्स होंगे वहाँ पर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर बन जाएगा। दिस इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग ने फिर क्या किया कि मैथमेटिकली ये जो फ्रिंजेस थी इनके दरमियान में स्पेसिंग को उसने कैलकुलेट किया। तो वो फिर ये जो उसने मैथमेटिक्स किया, अभी लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, वो फिर मैथमेटिक्स जो है उसको हम कल जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग।